नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो कि विजन टेस्ट ही जो आईएएस टॉपर्स हैं, जो उन्होंने टेस्ट लगाया है, उनके क्वेश्चन आंसर को देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से आंसर राइटिंग की है। इससे हमको ये चीज़ समझ में आएगा कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, क्योंकि वो टॉपर्स हैं तो उन्होंने एक बेहतर आंसर हमेशा लिखने की कोशिश की। उनका आंसर बेहतर रहा होगा तभी वो टॉपर्स बने होंगे। तो इससे हमको समझ आएगा कि जो हम गलतियाँ कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर लिखने में वो क्या है और उनमें सुधार करने का हमको अवसर मिलेगा। और इसके थ्रू जो कि हमारा जो टॉपिक है, एक दो टॉपिक है, एक तरह से कह लो आप, उसका रिवीजन भी होता रहेगा। कुछ की पॉइंट अगर हमने नहीं लिखा होगा, नहीं जाना होगा, तो वो भी हम इसके थ्रू जान जाएंगे। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। उसके पहले जो भी बच्चे जो कि या फिर जो भी सर एंड मैम चैनल से नए जुड़े हुए हैं, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए, ताकि ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स आपको हमेशा आगे मिलते रहे। चलिए देखते हैं आज का कौन सा क्वेश्चन है। ये जो आज का क्वेश्चन है, ये इमानुएल दुर्खिम का जो श्रम विभाजन का सिद्धांत है उस पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इमानुएल दुर्खिम का जो श्रम विभाजन है वह समाज के लिए प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल के साथ साथ एनोमिक है यानी विचलनकारी है। अर्थात आपको दो वे में इसका आंसर बताना है कि श्रम विभाजन कैसे समाज के लिए फंक्शनल है और साथ ही श्रम विभाजन कैसे समाज के लिए विचलनकारी है। इसी को हमको एक्सप्लेन करना है। 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो चलिए सृष्टि देशमुख जी देखते कैसे ये अपने क्वेश्चन का आंसर लिखती हैं, कैसे शुरुआत करती हैं। देखो, इन्होंने बताया कि इमानुएल दुर्खिम जो कि वो समाज को समझने, यूरोपीय समाज को समझने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं जो कैपिटलिस्ट फैक्ट्री मोड है ना, इसने जो कि प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। और इससे क्या होगा कि डिफरेंसेस, मतलब समाज में जो कि असमानताएं दिखने लगी, और उस जो समाज में असमानताएं दिखी उसका क्या कारण था, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, मतलब ठीक है। इस तरह की बात कुछ ये से ये जो कि शुरुआत करती है। फिर आगे देखो, यहाँ पे ये बताते हैं कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है इनका, श्रम विभाजन, वो जो कि किसका परिणाम है, वो बताते हैं जो अत्यधिक जो प्रोडक्टिविटी हो गई है इसके, तो इसमें क्या हो रहा है कि इससे क्या हो रहा है कि लोगों का जो कार्य कर रहे हैं उसमें जो कि कार्य दक्षता, मतलब कार्य दक्षता में वृद्धि हो गई है, मतलब एफिशिएंसी आ गई उनके रोजगार में, ठीक है। और इससे क्या होगा, विभिन्न जो कि रोजगार के मार्ग खुल गए हैं। जब एफिशिएंसी वाले कुछ काम आप करोगे तो उससे और अधिक जो कि रोजगार जो कि आपके स्पेसिफिक हो गए हैं, ठीक है। और आगे देखो, इससे क्या हो रहा है, समाज में जो कि एक ऑर्गेनिक सॉलिडिटी यानी समाज में एक एकता का रूप धारण कर लेता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई स्पेसिफिक काम कोई एक स्पेसिफिक व्यक्ति करेगा तो वो क्या है कि इससे क्या है, हर लोग जो कि एक दूसरे पर निर्भर हैं, हर लोग एक दूसरे पर निर्भर है, तो हर लोग जो क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसके आधार पर, अपने श्रम के आधार पर, ठीक है। ये समाज की एकता को किस आधार पर दुर्खिम बताते हैं कि श्रम विभाजन के आधार पर जो कि समाज के सभी लोग जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे समझो कोई कार है, ठीक है, एक कार बन रहा है, तो हो सकता है इसका जो कि डोर कोई और बना रहा होगा कार का, ठीक है। कार का इंजन कोई और बनाने वाली कंपनी होगी, कार का पहिया कोई और बना रहा है, कार में जो स्क्रू ड्राइवर लगता है, नट बोल्ट वगैरह कोई और बना रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मिलकर जो कि किसी एक कार को जो कि निर्माण कर, डिजाइनिंग कोई और पेश कर रहा है, तो इन सबके सहयोग के साथ एक कार बना, तो ये लोग सभी लोग जो कि एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह की आप बात देख रहे हो। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि दुर्खिम यही समझाना चाहते हैं कि जब कार्यों में स्पेसिफिक आ जाती है तब भी जो कि लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं अपने श्रम विभाजन के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर आगे वही बात किया जा रहा है। दुर्खिम ने इस तरह के श्रम विभाजन को सामाजिक एकता के रूप में देखा है, ठीक है। इस तरह की बात किया जा रहा है। फिर आगे देखो, ये क्या कहते हैं, यह जो सामाजिक एकता है इसको इन्होंने क्या नाम दिया, यांत्रिक एकता, क्योंकि मशीनों यानी कार्यों के आधार पर लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे ये बताते हैं कि यह किस तरह से प्रकार्यात्मक है, किस तरह से फंक्शनल है। ये बताती है कि ये जो कि समाज में जो कि एक मैकेनिकल सॉलिडिटी यानी यांत्रिक एकता लेके आता है। यांत्रिक एकता क्यों नाम दे वर्ड है, क्योंकि ये जो कि श्रम विभाजन के आधार पर एकता है, ठीक है, जो कि कुछ डिफरेंसेस के साथ और कुछ जो कि समानताओं के साथ जो कि उत्पादन और उसके जो उत्पादन के साथ जुड़ा होता है, जो कि सामाजिक वैल्यू जो होती है, जो पद्धति है, उसी के अनुसार होता है, जिससे जो कि समाज में जो कि एकता बनी रहती है, ठीक है। फिर आगे ये बोलते हैं, बट विथ द कंसर्न इट बोथ प्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन। फिर जैसे जैसे बताते हैं कि प्रोडक्शन और जनसंख्या यानी उत्पादन और जनसंख्या बढ़ता जाता है, ठीक है, उस आधार पे क्या होता है, जैसे जैसे जो कि जब उत्पादन और जनसंख्या दोनों में वृद्धि हुई तब कार्य दक्षता में भी वृद्धि हुई। इसने जो कि फिर से समाज को एकता में जोड़ दिया और सामाजिक समरसता जो कि बना रहता है, ठीक है। सामाजिक, ये देखो यहाँ पे सोशल ऑर्डर कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब क्या होता है कि अगर आपके समझो पॉपुलेशन बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ गई, तो अब जब प्रोडक्शन बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, तब क्या होगा, सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन और ज़्यादा करना पड़ेगा, और ज़्यादा करना पड़ेगा। अब फिर क्या रहा, आप देखो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ रहा है। जैसे मान लो आपको एक कोई बॉटल चाहिए प्लास्टिक का, ठीक है, तो आप देखो बॉटल में भी बहुत सारे डिज़ाइन के आ रहे हैं, बहुत सारे वैरायटी से आ रहे हैं, बहुत सारे टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या वैरायटी तो ना रहे, मतलब इन सब के मतलब बॉटल अब ऐसा नहीं कि एक नॉर्मल प्लास्टिक बॉटल, अब इसमें बहुत सारी वैरायटी, स्टील का भी आ रहा है,
कॉपर का भी आ रहा है, कूलिंग वाला अलग आ रहा है, वार्म वाला अलग आ रहा है, मतलब कि बहुत सारे स्पेसिफिक लोग जो कि जुड़ गए हैं बॉटल को बनाने में कई तरह से। तो इससे क्या होगा, विभिन्न लोगों को विभिन्न रूप में रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। तो इससे भी जो कि लोग आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर जनसंख्या बढ़ी तब भी जो कि समाज में जो कि एकता बनी हुई है। तो कुछ इस तरह से आप देखोगे जनसंख्या के आधार पर भी, जनसंख्या के बढ़ने पर भी जो कि सामाजिक एकता बढ़ी है। इस जनसंख्या की बात हम क्यों करें, जब हम श्रम विभाजन को डिटेल से पढ़ेंगे ना, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि जनसंख्या की क्यों बात कर रहे हैं, ठीक है। और अब आगे देखो वहीं पे बताती हैं, ये तो मान लो इसका प्रकार रूप बताते हैं। हमसे क्वेश्चन प्रकार भी पूछा था और इसके जो कि एनोमी की बात पूछा था कि विचलनकारी है, तो वो अब उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड टॉपिक विचलनकारी के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है बट ड्यू टू द सडन नेचर, मतलब कभी कोई क्या होता है, कुछ आकस्मिक परिवर्तन हो जाते हैं समाज में, जिससे कि समाज में एनोमी आ जाती है, ठीक है, यानी विचलनकारी परिस्थिति समझ में आ जाती है। जैसे राज्य के स्तर पर अगर आप देखोगे राज्य में विचलनकारी कैसे आती है, जैसे क्या होता है कई बार कि समाज में कुछ ट्रांजिशनल प्रेशर होता है, यानी कि कुछ ऐसा जो कि आपका चेंजिंग का टाइम है, जो कि राज्य में जो कि आप देखोगे संक्रमण की स्थिति है, कुछ एक हो सकता है हम परंपरागत समाज से आधुनिक समाज की ओर जा रहे हैं, तो ये जो ट्रांजिशनल प्रेशर है ना, इसकी वजह से जो कि समाज में विचलन आ जाता है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो धार्मिक परंपरा को बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी होते हैं, वो आधुनिकता को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसी तरह जब भारत जो कि आधुनिकता की ओर जा रहा था ना, तो उसमें समाज में विचलन का स्थिति आ गई। जैसे अब सती प्रथा को जब देखो आया था समाज में कि बैन करना है इसको, ये सही नहीं है, तो उस समय भी काफ़ी हो हल्ला मचा था। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देने के लिए भी लोग रोक रहे थे, है ना, कि बोला ये सही नहीं है। बाल विवाह पर जब प्रतिबंध लगा तब भी लोग करे अरे ये क्या हो गया, ये तो हमारी परंपरा के खिलाफ है। तो ये सब चीज़ें जो कि उस ऐसी स्थिति में जो कि सामाजिक विचलन भी देखने को मिलती है। जब समाज में चेंजेस होते रहते हैं तब ये बताते हैं कि इस तरह से जो कि श्रम, जब समाज में चेंजेस होंगे तो उस आधार पर जो कि श्रम में भी चेंजेस होंगे ना, जो उनका लेबर वर्क होगा वो भी जैसा जैसा समाज परिवर्तित हो रहा है उस हिसाब से जो काम करना शुरू करेंगे। जैसे आप देखो पहले क्या होता था, हल से खेत का जुताई होता था, अब ट्रैक्टर से जो कि खेत की जुताई हो रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, आधुनिकता आ रहा है, वैसे वैसे जो कि कार्य करने की भी दक्षता बढ़ती जा रही है, फिर कार्य में भी बदलाव, श्रम बल में भी बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो कि समाज में जो कि क्या होता है एनोमी की स्थिति आ जाती है थोड़ी बहुत। फिर आगे देखो आगे ये बताते हैं और देखो जैसे कुछ एग्जांपल है कि आधुनिकता के आने से क्या हुआ। जैसे आप देखो तलाक का जो दर था उसमें वृद्धि हो गई है ना, शादी विवाह बहुत सारे थोड़ा सा टूटने उड़ने लगे हैं ऐसे ना। तो इस तरह की बात की समाज में जो कि विचलन आ रहा है, क्योंकि तलाक दर में आप देखो मॉडर्निटी के बाद जैसे जब से लीगल हुआ है कि आप कोई लेडीज मीन्स हस्बैंड जो कि डिवोर्स कर सकते हैं, ये लीगलाइज हो गया, तब से देखोगे आप बहुत सारे केसेस आ गए, तलाक के केसेस जो कि बढ़ने लगे धीरे धीरे, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, शादी के विवाह के बंधन में नहीं वो एडजस्ट कर पाया, तो वो अपना निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इस अब उनको जो कि मान्यता भी समाज द्वारा मिल गई, तब वो इजीली इसको कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो कि आपको समाज में देखने को मिलती हैं। फिर आगे देखो फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर की बात कर रहा है, यानी कि श्रम बल व श्रम विभाजन की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ समझो जब कौशल अनुरूप की कमी के कारण रोजगार ना मिले तो समाज में विचलन आता है। जैसे मान लो कि जैसी स्किल की हमको ज़रूरत है पर वैसा स्किल हमको नहीं मिल रहा है रोजगार के लिए, ठीक है, तो हम रोजगार तो देंगे नहीं, तो समाज में क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगा। जब मुझे उस स्किल के अनुरूप कोई व्यक्ति नहीं मिला तो मैं किसे रोजगार दूँ, तो समाज में बेरोजगारी बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा तो हत्या चोरी डकैती ये सब बढ़ेगी, तो समाज में क्या है विचलन की स्थिति बन जाती है, ठीक है। फिर लास्ट और देखो इनएप्रोप्रिएट डिवीजन, मतलब कि अनुपयुक्त विभाजन, समाज का अनुपयुक्त विभाजन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है श्रम का जो कि अनुपयुक्त विभाजन है, जैसे भ्रष्टाचार के द्वारा जो कि हो सकता है किसी को कोई पद दे दे, कोई करप्शन के थ्रू कि हाँ आप इनको मतलब घूस देकर एग्जाम में पास करा देना, फिर किसी पोस्ट पे पहुंचा देना, ठीक है। भाई भतीजा हुआ देख लो, पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा होता है ना, कई जगह होता है। तो उस आधार पर देख लो कि इस आधार पर जो कि अनुपयुक्त विभाजन हो जा रहा है श्रम का, जिसको जहाँ पर होना चाहिए अपनी योग्यता के आधार पर उस आधार पर नहीं पहुँचा। तो इससे भी जो कि अगर अनुपयुक्त व्यक्ति बढ़ जाएगा किसी अच्छे पद पे, तो वो जो कि अच्छे सही से डिसीजन ले नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास वो योग्यता नहीं है, और वो जो कि समाज के लिए भी फिर जाकर जो कि हानिकारक साबित होगा। तो इस तरह से जो कि समाज में विचलन आती रहती है। फिर दुर्खिम देखो यहाँ बताते हैं, देखो कि इस तरह का जो समाज में जो विचलन आता है ना, वो जो कि आज के समाज में वो जो कि पूरी तरह से मतलब कि ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यू रहती है, वह जो कि टेम्पररी है आपका विचलन, ठीक है। जो आपका ये विचलन होता है ये किस तरह का होता है, एक तरह से टेम्पररी होता है, मतलब आज के समाज में देखो तो कुछ ही क्षण के लिए होता है, ऐसा नहीं कि वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है इसमें एडजस्टमेंट हो जाता है, लोग समन्वय कर लेते हैं, लोग समझ जाते हैं, और अगर चेंजेस करने लायक होता है तो चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, दोनों बातें आ जाती है। तो इस तरह से समाज में भी विचलन देखने को
मिलता है। तो इस तरह से इनका कुछ ये आंसर रहा है। इन्होंने जो कि डिवीजन ऑफ लेबर काफ़ी ज़्यादा डिफाइन नहीं किया है, हो सकता है वर्ड लिमिट की वजह से ही इस तरह की बातें की, लेकिन इन शॉर्ट उनको डिफाइन अच्छे से करना चाहिएगा। जैसे एक सिंपल समाज था, एक जो कि जटिल समाज था, जोखिम ने बताया था। और सिंपल समाज में जो कि श्रम विभाजन के आधार श्रम विभाजन कम था और जो कि लोगों में एकजुटता था, जबकि जो जटिल समाज है उसमें पॉपुलेशन बढ़ गई तो श्रम विभाजन बढ़ गया, मतलब कि लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा हो गई, तो उनकी पूर्ति के लिए उत्पादन बढ़ गया तो उत्पादन में, और देखो जो उत्पादक हैं, जो प्रोडक्ट है उसमें जो कि वेरिएशन आने लगा तो इससे जो कि लोग स्पेसिफिक कार्य करने लगे। ठीक है, तो कुछ तरह की भी बातें थी, इसको जो कि ऐसे एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा बता दे तो और अच्छा ये आंसर हो जाता। ठीक है, फिर भी एक अच्छा आंसर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।